सेशन में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका तरीका क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का। पहले ये था सेक्शन 157 में सीआरपीसी के, अब है ये सेक्शन में, अब ये है सेक्शन 176 बीएनएसएस में। इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज ऑन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन has reason to suspect the commission of an offence which is empowered under section 175 to investigate, he shall further send the report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person, or shall deputy one of his subordinate officer not being below the rank of as the government state government may by the general special order preside in this behalf, to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। मतलब इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है ये, इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है इफ एसएचओ होता है पुलिस ऑफिसर रिसीव इन्फॉर्मेशन और अदरवाइज, इस अदरवाइज का मतलब ये होता है कम टू नो, उसे कैसे भी पता चले, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, अबाउट एन ऑफेंस दैट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 175 में किसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये किसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कॉग्निजेबल केस को। और कॉग्निजेबल केस के बारे में उसको लग रहा है कि ये केस मुझे इन्वेस्टिगेट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट, देन ही मस्ट सेंड द रिपोर्ट इमीडिएटली फोर्थविथ टू द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट को फोर्थविथ का मतलब क्या है, फोर्थविथ तुरंत ही, एज सून एज पॉसिबल टू द मजिस्ट्रेट हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, कि वो उस स्टेट के उसको कि उसने कॉग्निजेंस मतलब टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस, प्रोसीड टू स्पॉट हिमसेल्फ, और किसी को भेज खुद जाएगा या किसी को भेजेगा, लेकिन नॉट बिलो द रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी स्पेशल केस में किसी को अपॉइंट कर रखा है स्पेशल ऑफिसर को, इन सच केस में द इन्वेस्टिगेट फैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उस केस में नॉट बिलो द रैंक प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो ब्लैंक रखा उससे ब्लो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये फोर्थ सेंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द मजिस्ट्रेट, इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना क्यों जरूरी है, इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना इसलिए जरूरी है ताकि वो बता सके वो कॉग्निजेबल केस हुआ है, मैं इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इफ इन्वेस्टिगेट कंडक्ट, अगर जो वो करेगा रिपोर्ट भेजने के बाद, अगर जो इसे इसे ये लगेगा कि अगर रिपोर्ट भेजने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगेगा कि इसने अगर जिसने रिपोर्ट ये भेजी कि इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी मैंने, तो मजिस्ट्रेट वो अकरेंस रिपोर्ट को फाइल पर रख देगा। अगर जो मजिस्ट्रेट को ये लगेगा, अगर जो मजिस्ट्रेट को ये लगेगा रिपोर्ट ये होगी कि इन्वेस्टिगेट नहीं करी इसने, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा इस केस को, तो मजिस्ट्रेट उसको इंक्वायरी करेगा, एफआईआर पढ़ेगा, एफआईआर पढ़ के अगर उसे लग रहा है ये केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो देन ही विल इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है, देन ही विल ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द केस, सॉरी मजिस्ट्रेट खुद नहीं करेगा, ऑर्डर इन्वेस्टिगेट द केस, उसको फिर वो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर करेगा, अकरेंस रिपोर्ट को देने के लिए, कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिपोर्ट भेजनी जरूरी है कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं एज सुन एज पॉसिबल, तो प्रोवाइजो क्या कहता है, अब प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द इंफॉर्मेशन as the commission of any such offence is given against any person by name, and such case is not a serious nature, or serious nature, the officer in charge of the police station need to proceed in a person, need not to proceed to depute, ना खुद जाने की जरूरत है ना किसी को भेजने की जरूरत है, for the appear that the officer in charge of the police station there is no sufficient ground entering in the investigation, he shall not investigate the case। फर्स्ट प्रोवाइडो क्या कहता है इसका, देयर इज टू सिचुएशन वेयर द एसएचओ नीड नॉट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, दो केसेस में एसएचओ इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनमें भी अकरेंस रिपोर्ट तो भेजनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, लेकिन जरूरत नहीं कि उसको बता नहीं बोला। इफ द कंप्लेनेंट नेम्स स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है कोई केस, और जो सीरियस नेचर का नहीं है, जैसे डज नॉट नीड टू गो टू द स्पॉट एंड सेंड अ सबऑर्डिनेट, ना जाने की जरूरत है ना नहीं, तो और एसएचओ को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं बन रहा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ही इज नॉट बाउंड टू गेट इन्वेस्टिगेट, वो बाउंड नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो रिपोर्ट भी उसको देनी पड़ेगी कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ। थर्ड सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर द रिलेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप के केस में रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंट ऑफ द विक्टिम और एट द प्लेस हेयर द चॉइस उसकी चॉइस एंड हर प्रैक्टिकल बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर इन the presence of her parents or guardian or near relative or social welfare or lottery, and such statement may also be recorded through any audio video means including mobile phones। इसमें क्या कर गया है,
थर्ड क्लॉज में क्या कहा जाता है? व्हेन अ पुलिस ऑफिसर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन, स्पेशल केयर की जाएगी रिकॉर्डिंग ऑफ द विक्टिम स्टेटमेंट। रेप केसेस में स्पेशल केसेस होते हैं, द स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड टू द विक्टिम, जहां उसकी मर्जी होगी वहां रिकॉर्ड करवाएगा। वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। उसके पेरेंट्स की, गार्जियन की, नियर रिलेटिव की, स्पेशल वर्कर की, सोशल वर्कर की रिक्वायर्ड, मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब कोई ऐसे बंदे जिसके सामने वो कंफर्टेबल हो सब चीज ढंग से बोलने के लिए। द स्टेटमेंट मे नॉट बी रिकॉर्डेड, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, मतलब नॉट बी ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब वो ऑडियो वीडियो की उसकी वीडियो भी बनाएगा रिकॉर्ड करते वक्त। ये सेक्शन 154 175 कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इन केस में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोवाइड होगा, और इस केस में वहां करेगा इन्वेस्टिगेट। रिपोर्ट तुरंत क्यों भेजेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि फॉल्सिटी ऑफ द केस के बारे में पता चल जाए। अब इन इन ईच, अब सेकंड क्लॉज क्या कहता है? इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो to subsection 1, the police officer in charge of the police station shall state his report is reason is not fully comply and with the requirement of the subsection by him, and empower to delay a duty fortnight and magistrate, and he in the case mentioned the clause B of the said proviso, the officer shall also forbid notify the informant if any the such manner as may be prescribed by the rule made by the state government। अब ये प्रोविजन क्या कह रहा है? दिस फॉलो डायरेक्टली द फर्स्ट क्लॉज में बोला था ना, फर्स्ट प्रोवाइजो फर्स्ट प्रोवाइजो सबसेक्शन 1, जो पहला प्रोवाइजो कह रहा था ना जिसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। When the SHO does not fulfill investigation, he must clearly state the reason the report is not complying with the full investigate, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था ना, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। उन केसेस में वो बोलेगा क्यों नहीं कर रहा, फोर्टनाइट रिपोर्ट भेजेगा, एसएचओ को फॉरवर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, एसएचओ फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट करेगा 15 डेट के मजिस्ट्रेट के, एंश्योर द मजिस्ट्रेट कंटिन्यू द, मतलब मजिस्ट्रेट कंटिन्यू सुपरविजन रखता है उस पर कि हर 15 दिन बाद मतलब रिपोर्ट भेजता रहेगा, ठीक है। स्पेशल रूल नो सेटिस्फेक्शन ग्राउंड, द एसएचओ रिफ्यूज टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, ही मस्ट इमीडिएटली नोटिफाई द इन्फॉर्मेंट, जिन्हें कंप्लेंट करी उसे भी करेगा, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं उसे भी बताएगा। द मैनर नोटिफिकेशन, द मैनर सच नोटिफिकेशन विल बी एज पर द रूल फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये कहा गया कि मतलब जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2, मतलब क्लॉज 1 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो बोला गया था ना कि उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, देखो ए दो, ए और बी जो है ये प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो के फर्स्ट और ए ब्लॉक की में ना, जिसमें बोला था कि इन्वेस्टिगेट करने की नीड नहीं है, उसमें इन केसेस में ये जो बताएगा, और जो कंप्लेंट जिसने करी है उसको भी बताएगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, अब ये नया ऐड हुआ है, ये सीआरपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में ऐड हुआ है, ठीक है। और इसमें ये बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये, ठीक है। व्हेन इट्स अप्लाई, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा? जब पनिशमेंट 7 साल से बड़ी होगी, ठीक है। ये तो प्रोविजन ऑन द रिसीप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल विद 7 years or more, when the officer in charge of the police station shall from such date as may be notified within the period of 5 years by the state government in his regard cause of forensic expert visit the crime scene and collect the forensic evidence in offense, and also cause videography of the presence and mobile phones or any other electronic device, provided that where forensic facilities is not available in the respect of any such officer, the state government shall entitle the forensic and respect of the matter in development of made in the state, notify and utilization of the facility of any other state, when it apply, सेक्शन कब अप्लाई करेगा? whenever a police officer reported a punishable offense, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर के पास कोई रिपोर्ट आएगी इसका पनिशमेंट जैसे पनिशेबल विद 7 years और मोर, 7 साल ज्यादा की पनिशमेंट जिसमें हो, उस पे ये क्लॉज अप्लाई करेगा। मैंडेटरी एक्शन बाय द एसएचओ, द ऑफिसर in charge of the police station must call a forensic expert to visit the crime scene, ensure the forensic expert collect the forensic evidence, ensure videography of the process using the mobile phone or any other electronic device, मतलब मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको रिकॉर्ड करेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएगा तुरंत ही। टाइम बीइंग the provision will take effect from the date or notified of the state government within the next 5 years from the enactment, मतलब ये प्रोविजो टेक इनटू effect from the date notified the state government within the maximum of 5 years from the enactment।
ठीक है, मतलब 5 साल बाद अप्लाई होगा ये नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद। दिस गिव स्टेट टाइम टू बिल्ड अ फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये इसलिए दिया गया ताकि फोरेंसिक स्ट्रक्चर को, फोरेंसिक फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल कराई जाए। बट where the forensic expert is not available, if the state government yet to have required forensic facilities, he must use forensic to another stage। मतलब वो दूसरी स्टेज से फोरेंसिक एक्सपर्ट बुला के तब वो काम कर सकती है। मतलब ये अप्लाई होगा अभी 5 साल के अंदर अंदर, ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अभी ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, जब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब ये रिपोर्ट कब सबमिट होगी? जो करेंस रिपोर्ट सबमिट हो रही है ये 177 में और 158 में। every report sent to the magistrate under section 176, कोई भी रिपोर्ट सेंड करी गई है, if the state government so direct the submit to the such superior officer of the police as the state government may general or special rule appointed in that behalf, such superior officer may give such instruction to the officer in charge of the police station as he think fit, and shall, after recording such instruction on such report, transmit the same without delay to the magistrate। मतलब क्या कहना चाह रहा है? फर्स्ट क्लॉज से कहना चाह रहा है सुपीरियर ऑफिसर ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट may give instruction to SHO as they think fit। ओके, फर्स्ट क्लॉज ये, सॉरी, फर्स्ट क्लॉज ये, द रिपोर्ट सेंड बाय द SHO टू द मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी व्हेन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। मतलब ये मतलब मजिस्ट्रेट को ये बताएगा जरूर कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो करी है या नहीं करी है। ठीक है, और मस्ट इफ द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द थ्रू सुपीरियर ऑफिसर, अगर जो गवर्नमेंट के उस के लिए, उस केस के लिए कोई गवर्नमेंट सुपीरियर मतलब स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करा है तो उसके थ्रू, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ही सबमिट्स थ्रू द सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्पेशल ऑर्डर, तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी को अपॉइंट करा गया तो जो सुपीरियर ऑफिसर जो है ना, रिसीव द रिपोर्ट, और सुपीरियर ऑफिसर ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट may give instruction to SHO as he thinks fit, guidance or supervision, must record those instruction on report itself, must forward the report with delay to the magistrate। मतलब ये क्या गया, मतलब जो किसी स्पेशल टास्क फोर्स बना दी जाती है ना, उसके इन्वेस्टिगेट करने तो वहां की हेल्प लेके, एसएचओ की हेल्प लेके, कुछ भी मतलब रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर ही देगा उसमें मजिस्ट्रेट को, ये रिपोर्ट तैयार करके वहां के पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेके, वहां सुपीरियर ऑफिसर गिव द इंस्ट्रक्शन एसएचओ को देगा, थिंग्स विद गाइडेंस और सुपरविजन, अपना गाइडेंस अपनी सुपरविजन देगा, और मस्ट फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू डिले, बिना डिले के रिपोर्ट को सबमिट कर देगा without delay। This is first clause and this is second clause। इसमें आता है power to hold investigation preliminary inquiry। if the magistrate on receiving a report under section may direct the investigation, or if this thing fit in occurrence in one's procedure, deputy magistrate subordinate to him then proceed hold an inquiry and into otherwise dispose of and the case in the manner provided in the Sanhita। Direct the further investigation if the magistrate can order the police to investigate further it and need। मतलब रिपोर्ट आने के बाद, जो रिपोर्ट आई ना करेंस रिपोर्ट बोलते हैं इसको, जो मैंने बाद में पहले बताया, जो रिपोर्ट आने के बाद 3 चीजें होंगी, या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देगा, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर, इफ द मजिस्ट्रेट थिंक फिट ही कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और डेप्यूटी मतलब इंक्वायरी खुद शुरू कर देगा या किसी सबऑर्डिनेट को बोल देगा मजिस्ट्रेट को टू होल्ड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मजिस्ट्रेट आल्सो हैव द ऑप्शन otherwise deal with the case as per the procedure laid down in the Sanhita। Okay,